गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मतलब है कि आपको दो लाइन की इक्वेशन है। राइट, सपोज L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। राइट, L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। राइट, तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन होगी L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, आपको एक्स वाई का टर्म, आपको एक्स का टर्म और आपको वाई का टर्म और आपको कांस्टेंट मिलेगा। राइट, तो इसका जो भी इक्वेशन मिलेगा सेकेंड डिग्री में मिलेगा। राइट, तो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि आप यही फॉर्म में इक्वेशन गिवन रहेगा, उससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लाइन से या कोई और कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी। राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। राइट, तो दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा इक्वल्स 0। डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू AHG HBF GFC। राइट, याद होना चाहिए कंडीशन, दिस इक्वल टू 0। राइट, या फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होना चाहिए। राइट, करेक्ट। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी जनरल इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमेशा देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए कैसे आया ये कंडीशन। तो अगर आप ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, राइट, प्लस 2hxy और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 को सॉल्व करें आप। राइट, तो देखिए तो क्या है ये, तो ये है x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर हमने x में क्वाड्रेटिक बनाया है, राइट, x में क्वाड्रेटिक बनाया है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए लिखेंगे आप ax स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो x के साथ क्या मिलेगा आपको? तो 2hy और प्लस 2g, करेक्ट, और बाकी सब कांस्टेंट है तो by स्क्वायर, राइट, प्लस 2fy और प्लस c, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट में चला जाएगा। राइट, x की वैल्यू लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर। राइट, तो b स्क्वायर इज 2hy प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a, राइट, इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस c, करेक्ट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट, तो 2a। देखे तो यहां से भी आपका 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो बाहर क्या मिलेगा? 2। राइट, यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो माइनस ऑफ hg प्लस, राइट, hg प्लस g प्लस माइनस ये क्या मिलेगा आपको? hy प्लस g होल स्क्वायर माइनस a इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस c, राइट, ये मिलेगा डिवाइडेड बाई 2a। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको इस फॉर्म में लाना है। राइट, तो x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। देखिए तो इसको क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट,
तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला टर्म, राइट। डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तभी आपको दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, राइट। परफेक्ट स्क्वायर इसका डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो ये है क्या आपके पास, तो ये है आपके पास एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, प्लस 2hgy और प्लस जी स्क्वायर माइनस aby स्क्वायर माइनस a2fy, राइट, a2fy, राइट, और माइनस ac, करेक्ट। तो देखिए तो ये y में क्वाड्रेटिक है, क्या है y में, तो y स्क्वायर, राइट, y स्क्वायर, राइट। तो दिस टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तो d शुड बी 0, राइट। इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा और उसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये y में क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा, राइट। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना पड़ेगा। तो ये y में क्वाड्रेटिक क्या है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई इंटू क्या है, तो 2hg, राइट, माइनस 2af और प्लस जी स्क्वायर माइनस ac, राइट। ये क्वाड्रेटिक है, राइट। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो 2hg माइनस 2f होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ac शुड बी 0, राइट। तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये है एच स्क्वायर जी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, राइट, माइनस 2 टाइम्स एच जी ए एफ माइनस एच स्क्वायर, राइट, माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी जी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ए बी जी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस एच स्क्वायर ए सी, राइट, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स 0। देखिए तो कुछ कटा, एच स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए तो सब में कॉमन कुछ है, तो कॉमन ए है, तो ए एफ स्क्वायर माइनस 2hgf, राइट, देखिए तो, और प्लस बी जी स्क्वायर और प्लस सी एच स्क्वायर, राइट, माइनस ए बी सी इक्वल्स 0, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यही तो डेल्टा है, राइट। एक तरीका ये हो गया कि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ही कोई भी सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो उसका डेल्टा 0 होना चाहिए, और डेल्टा 0 का क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसको x या y में क्वाड्रेटिक मान लीजिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आया वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी लीनियर टर्म बनेगा, राइट। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो ये y में क्वाड्रेटिक था, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिए, कंडीशन आ गई, राइट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीका से भी ये कंडीशन हम ला सकते हैं, राइट, उसको बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए सेकेंड तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस 2hxy और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई ना कोई इसका इंटरसेक्शन होगा, राइट। तो x1 y1 इंटरसेक्शन इसका मान लीजिए, राइट। तो x1 y1 इंटरसेक्शन है, तो x1 y1 का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पे, एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि कैपिटल X कैपिटल Y, राइट। तो हम लिखते हैं, ठीक है, तो x1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो x प्लस x1 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन गया a इंटू दिस प्लस b इंटू वाई प्लस y1 होल स्क्वायर, राइट, और प्लस 2hxy की जगह 2h, राइट, 2h x प्लस x1 इंटू वाई प्लस y1 लिख लिया, ठीक है, और प्लस 2g x प्लस x1, ठीक है, और प्लस 2f y इंटू 2f इंटू वाई प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0।
ये नए फॉर्म में, नए फ्रेम में इक्वेशन मिल गया इसका। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है कि हम मान लेते हैं कि x, कैपिटल X और कैपिटल Y जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब हमेशा ये देगा पेयर ऑफ लाइन, जो भी होमोजीनियस इक्वेशन, मेरा पर्पस है इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना। तो अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं सेकेंड डिग्री में, राइट, तो ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस। देखेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो सेम पर्पस है हमारा कि इसको होमोजीनियस बना देते हैं, राइट। होमोजीनियस बनाने से ये हमेशा पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा और उससे हमें कंडीशन ले आना है डिटर्मिनेंट वैल्यू AHG, HBF और GFC 0। तो देखिए तो क्या मिलेगा ये इक्वेशन, तो ये मिलेगा AX², राइट, प्लस BY² और देखिए 2HXY के साथ यही मिलेगा 2HXY, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा 2GX, राइट, 2GX और x के साथ, कैपिटल X के साथ क्या क्या मिलेगा, तो कैपिटल X के साथ देखिए तो यहाँ कैपिटल X के साथ मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस AX1, करेक्ट। यहाँ पे कैपिटल X के साथ क्या मिलेगा, कैपिटल X के साथ यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए कैपिटल X के साथ ट्वाइस HY1, राइट, और यहाँ कैपिटल X के साथ 2G और कैपिटल Y के साथ क्या मिलेगा, प्लस कैपिटल Y के साथ देखिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2B/1, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा कैपिटल Y के साथ, तो 2F, राइट, 2F/1, 2F, राइट। और यहाँ मिलेगा कैपिटल Y के साथ, यहाँ कैपिटल Y के साथ क्या मिलेगा 2HX1, ठीक है, राइट। कैपिटल Y के साथ ये मिल गया और यहाँ ये मिल गया 2F मिल गया और बाकी टर्म कांस्टेंट है। देखिए तो कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, तो कांस्टेंट यहाँ पे है AX1² यहाँ पे लिखते हैं, तो प्लस AX1² प्लस BY1² और यहाँ पे 2HX1Y1, राइट, 2HX1Y1, यहाँ पे 2GX1, यहाँ पे 2FY1 और यहाँ पे प्लस C इक्वल टू 0। अब देखिए तो अगर ये कैपिटल X और कैपिटल Y ओरिजिन है तो इसका एक वैल्यू कैपिटल X इक्वल टू 0 है और कैपिटल Y इक्वल टू 0 है, तो ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैपिटल X 0 का मतलब है आपके पास ये वाली वैल्यू 0 चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 चाहिए, कैपिटल Y 0 का मतलब, और ये कांस्टेंट 0 चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास 3 वैल्यू मिला, देखिए तो AX1 प्लस, राइट, HY1 और प्लस G इक्वल टू 0 और उसके बाद वहाँ से क्या मिलेगा HX1, राइट, प्लस BY1, राइट, और प्लस F इक्वल टू 0 और ये तीसरा टर्म क्या है AX1², ये तीनों वैल्यू 0 चाहिए तभी जाके ये बनेगा पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। 2GX1 प्लस 2FY1 प्लस C इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन है, राइट। अब इन तीनों इक्वेशन से देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमेशा, तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, किसका, पेयर ऑफ लाइंस का। ऐसे भी आप देखेंगे कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपको हमेशा यही इक्वेशन मिलेगा और यही इंटरसेक्शन x1 y1 मिलेगा। देखिए ये fxy फंक्शन है, अगर ये fxy फंक्शन है इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें तो देखिए तो डेल f अपॉन डेल x, तो क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में 2ax, ये कांस्टेंट है 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 2hy, राइट, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2g। तो देखिए तो दिस इक्वल टू 0, देखिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, इधर भेज दीजिए, तो यही वाला इक्वेशन मिला ना, राइट। और डेल f अपॉन डेल y, तो देखिए तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो 2by और प्लस 2hx और प्लस 2f इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए तो सेकेंड वाला इक्वेशन मिल गया ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, रीजन बीइंग दिस, ये रीजन है, यही रीजन पे बेस्ड इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगा, राइट। अब देखिए ये 3 इक्वेशन है,
राइट। अब देखिए ये तीनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, तभी x1 y1 की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो थर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं थर्ड माइनस, राइट, ax1 स्क्वायर है, राइट। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन इंटू x1, राइट। उसके बाद देखिए तो माइनस सेकेंड इक्वेशन इंटू क्या चाहिए आपको, यहाँ पे y1, राइट। तो y1 अगर ये काम करें तो देखिए तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपके पास ax1 स्क्वायर, राइट, और ये बनेगा by1 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा hx1 y1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा hx1 y1, तो 2hx1 y1 कैंसिल, तो ये तीन टर्म कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या आपके पास, देखिए तो आपके पास बचेगा 2gx1, राइट, माइनस gx1, राइट, 2gx1 माइनस gx1, तो दिस इज gx1, राइट, और प्लस fy1, ठीक है, fy1, राइट, और यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब ये तीन इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, अगर x1 y1 की वैल्यू मिलती है हमें तो डेल्टा क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका, इसका x1 y1 के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू AHG, राइट, और HBF और GFC, ये वाली वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए तो वही कंडीशन आ गई जो कंडीशन हमने क्वाड्रेटिक बना के निकाला था, राइट। तो ये दूसरा तरीका भी हो गया जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो कंसेप्ट अभी हम सीखे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 11xy और माइनस 10y स्क्वायर प्लस x प्लस 31y प्लस k इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 10y स्क्वायर प्लस x प्लस 31y और प्लस k इक्वल टू 0, राइट। इसके सामने सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिख दीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, और प्लस by स्क्वायर और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर दीजिएगा तो आपको a b c सारा मिल जाएगा। तो a की वैल्यू है 6, राइट, h की वैल्यू क्या है तो 11/2, b की वैल्यू क्या है -10, g की वैल्यू क्या है 1/2, राइट, f की वैल्यू क्या है तो f की वैल्यू है 31/2, राइट, और c की वैल्यू क्या है तो c की वैल्यू है k, राइट। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ AHG, HBF और GFC 0 होगा, या फिर कह सकते हैं आप ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होगा, राइट। सारा वैल्यू पता है, रख दीजिए। ABC की वैल्यू कितनी है तो ABC की वैल्यू है 6 इंटू माइनस 10 इंटू K, तो माइनस 60K, राइट। ट्वाइस FGH तो 2, F की वैल्यू क्या है तो 31/2, G की वैल्यू क्या है 1/2 और H की वैल्यू क्या है 11/2, राइट, माइनस AF स्क्वायर, तो A की वैल्यू है 6, F स्क्वायर कितना है तो 31/2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस BG स्क्वायर, तो ये है प्लस 10, G स्क्वायर कितना तो 1/4, माइनस CH स्क्वायर, तो C की वैल्यू क्या है K, राइट, और H स्क्वायर कितना है तो 11/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो K की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है माइनस 60K प्लस 2 से 2 कैंसिल, 31 इंटू 11 कितना हो जाएगा तो 31 और 31, मतलब ये हो गया आपके पास 341, तो 341 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद माइनस 6 31 होल स्क्वायर, 31 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 31 होल स्क्वायर हो जाएगा 961, राइट, 961 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10/4 माइनस कितना 121K
बाई 4 इक्वल टू 0, राइट। 4 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो -240k प्लस, राइट, 341 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो 6 और 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 5766 प्लस 10 और माइनस 121k इक्वल टू 0, k निकाल दीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा -240k और -121k, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 361k, करेक्ट, 361k -361k, ठीक है। उसके बाद आपके पास 341 प्लस 10 कितना हो गया, तो 341 प्लस 10 351 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया आपके पास -5766 इक्वल टू 0, राइट। तो मतलब है ये है आपके पास, ये है आपके पास 361k इक्वल टू 361k इक्वल टू 5766, राइट। 351 माइनस 5766, 351 माइनस 5766, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास, देख लेते हैं कितना आ गया, तो 5766 माइनस 351, तो ये हो गया 5, राइट। और ये कितना हो गया आपके पास 1, और ये कितना हो गया 54 माइनस 5415, राइट। तो k इक्वल टू -4515 डिवाइडेड बाय 361 लगेगा ये, तो 361 वन टाइम 361 0 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया 1805, राइट, 5 टाइम्स लग जाएगा, तो दिस इज -15। तो k की वैल्यू -15 होगी, जिसके लिए ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस, राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। तो फिर से उसको इसी तरीके से करना है कि x में क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल देना है। तो x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो क्या है 6x², राइट, और प्लस x के साथ क्या है, तो 5y प्लस 13, बाकी कांस्टेंट टर्म है, तो -21y² प्लस 38y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -b, तो -5y प्लस 13 प्लस माइनस √b², तो कितना हो जाएगा 5y प्लस 13 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac कितना हो गया, तो 4 इंटू 6 इंटू -21y² और प्लस 38y और -5, करेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट। तो 12 को इधर ले आते हैं, तो 12x, राइट, 12x इसको भी इधर ले आइए, तो 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू, राइट, इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए तो ये 25y² और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 169 और प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 130y और ये कितना होगा, प्लस 24 इंटू 21, तो 24 इंटू 21 कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू 21 24 और ये हो गया 48 504, राइट, तो 504, तो लिखेंगे 504y², राइट। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास है -24 इंटू 38, तो 24 इंटू 38 कितना हो गया, -912, राइट, तो 912 माइनस 912y और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो प्लस 120, करेक्ट, यही मिल गया, ठीक है। तो 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखिए तो कितना है, तो 529y², राइट, और y के साथ क्या है, तो 912
और 130 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 7, राइट। तो 782 तो लिखेंगे -782y, ठीक है। और बचा कांस्टेंट टर्म कितना, 169 और प्लस 120 तो 289, राइट। अब देखिए तो आपके पास ये क्या है, 23 का होल स्क्वायर, 23y होल स्क्वायर, और ये क्या है 17 होल स्क्वायर। तो 23 इंटू 34 करिए तो क्या आता है, तो ये होता है ये आ रहा है, राइट। तो ये है 23y माइनस 17 होल स्क्वायर। तो 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू प्लस माइनस, राइट। तो 23y माइनस 17 होल स्क्वायर, तो 23y माइनस 17 हो गया, राइट। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। तो 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू 23y माइनस 17। और दूसरा इक्वेशन इससे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 12x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 18y और प्लस 30 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट लाइन। और सेकेंड लाइन 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू माइनस 23y माइनस 17, राइट। इसको इधर ले आइए तो 12x प्लस कितना हो जाएगा, तो 28y और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू है प्लस 17 तो -4 इक्वल टू 0, राइट। तो इससे जो दो लाइन बने उसकी इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin and making angle alpha with the line y plus x plus 5 equal to 0 is given by the equation this, right। तो देखिए तो इस लाइन का स्लोप क्या है और एंगल क्या है अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू, राइट। तो मान लेते हैं लाइन का स्लोप है m, राइट। तो 10 अल्फा इक्वल टू लिखेंगे m, राइट। और इसका स्लोप क्या है आपके पास, इसका स्लोप है -1, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -1, राइट। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, राइट, ठीक है। मॉड स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड खत्म हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर अल्फा इंटू m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये बना 10 स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। एक साइड ले आइए तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर के साथ 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1, राइट, ठीक है। और देखिए तो m के साथ क्या मिलेगा, तो m के साथ मिलेगा माइनस m, तो 210 स्क्वायर अल्फा, राइट, और प्लस 2, ठीक है। और कांस्टेंट वाला टर्म क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट वाला टर्म मिलेगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। देखिए तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे इसके, m1 और m2, राइट। तो आपके पास मिलेगा सम ऑफ द रूट, राइट। तो आपको दोनों पेयर ऑफ लाइन का दोनों स्लोप मिल गया m1 और m2 के फॉर्म में, राइट। तो सम ऑफ द रूट लिख लीजिए m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस b बाई ए, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिलेगा, तो m1 m2 इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर अल्फा, राइट, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो दिस इज 1, करेक्ट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप है m2। तो लिख सकते हैं y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू 0, मतलब वाई स्क्वायर माइनस, राइट, एक्स वाई के साथ क्या मिलेगा, तो m1 प्लस m2 और प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दीजिए, राइट। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, तो ये है ट्वाइस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1, करेक्ट। और m1 m2 की वैल्यू क्या है,
तो 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और ये क्या है, तो ये है sec 2 अल्फा, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ऊपर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 है, तो ये है sec 2 अल्फा, राइट, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। यही प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स सो दैट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दियर इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, राइट। तो यहाँ देखिए c इंटू ए प्लस बी है, तो आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसमें c के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में कोई भी इक्वेशन में c है नहीं। तो हम क्या करें इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, हम कहेंगे कि मान लिया, राइट, मान लिया कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है L1x प्लस M1y और प्लस N1 इक्वल टू 0 है, राइट। और दूसरा है L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0, राइट। L2x प्लस M2y, तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लाइन्स की इक्वेशन हो गई। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, राइट, कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो L1 L2 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस M1 M2 वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस एक्स वाई वाला टर्म क्या मिलेगा, देखिए तो एक्स वाई के साथ, तो एक्स वाई के साथ यहाँ पे है L1 M2, एक्स वाई के साथ है आपके पास L1 M2, राइट, और प्लस L2 M1, ठीक है। x वाला टर्म क्या है, तो x वाला टर्म है आपके पास, x वाला टर्म है x इंटू L1 N2, राइट, और y वाला टर्म क्या है, तो y वाला टर्म है आपके पास, देखिए y वाला टर्म है y इंटू M1 N2, राइट। x वाला टर्म और मिलेगा कहीं से, तो L2 N1 ले लिए, L2 N1 नहीं लिए, x वाला टर्म है L2 N1 भी, राइट। और y के साथ क्या है, तो y के साथ है M1 N2, और यहाँ भी y के साथ क्या है M2 N1, राइट। और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है N1 N2 इक्वल टू 0, यही मिलेगा। तो देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, राइट, 2hxy, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास L1 L2, b की वैल्यू क्या है, तो M1 M2, राइट, ठीक है, और h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है आपके पास, h की वैल्यू है L1 M2 प्लस L2 M1 डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू क्या है, तो g की वैल्यू है आपके पास, राइट, तो इसको 2h लिख लेते हैं, तो 2h ये है, राइट। 2g क्या है, तो 2g है आपके पास, तो 2g इज L1 N2 प्लस L2 N1, और 2f क्या है, तो 2f इज M1 N2 प्लस M2 N1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो c की वैल्यू है N1 N2, करेक्ट, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पहला लाइन क्या है, तो पहला लाइन है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट लाइन इज L1x प्लस M1y और प्लस N1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन इज L2x प्लस M2y और प्लस N2 इक्वल टू 0। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x डिवाइडेड बाय M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू y अपॉन N1 L2 माइनस N2 L1 इक्वल टू 1 अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिला, x की वैल्यू मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M1 N2 माइनस M2 N1
डिवाइडेड बाय L1 M2 माइनस L2 M1, करेक्ट। और y की वैल्यू क्या मिली, तो y की वैल्यू N1 L2 माइनस N2 L1 डिवाइडेड बाय L1 M2 माइनस L2 M1, राइट। अब डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कहाँ से चाहिए, ओरिजिन के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको कैलकुलेट करके ये बताना है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो एलसीएम क्या है आपके पास, तो एलसीएम है L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा आपको M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, राइट, और प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, 2H 2G 2F C के फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये है क्या, तो ये है आपके पास M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, राइट, माइनस कितना M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपके पास माइनस 2M1 M2 N1 N2, और ये वाला क्या है, तो N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर N2 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस N1 N2 L1 L2 डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है। अब देखिए तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, हमारे पास वैल्यू ये है, तो इसके फॉर्म में लाना है। तो L1 L2 की वैल्यू रख देते हैं, L1 L2 की वैल्यू है A, M1 M2 की वैल्यू क्या है, M1 M2 की वैल्यू है B, राइट, और N1 N2 की वैल्यू क्या है C। तो रखिए यहाँ पे, ये 3 टर्म में रखिए, ये 2 टर्म में रखिए। तो क्या है आपके पास, आपके पास है, हमारे पास आ गया, राइट। अब देखिए तो M1 N2 और प्लस M2 N1, राइट, देखिए यहाँ पे M1 N2 और प्लस M2 N1 होल स्क्वायर, राइट। तो इसको ऐसे लिख दें, दिस होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लिख दें इसको, और इसको भी लिख लें दिस होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, तो ये ज़्यादा आसान होगा, राइट। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, और इसको दिस होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ऐसा लिख दीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा, M1 N2 प्लस M2 N1 की वैल्यू ये हो गया 4F स्क्वायर, राइट। और देखिए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 M1 M2 की वैल्यू, M1 M2 की वैल्यू है B, N1 N2 की वैल्यू है C, राइट, और प्लस इसको N1 L2, राइट, और प्लस L1 N2 2G है, तो दिस इज 4G स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, राइट, C L1 L2 A, राइट, डिवाइडेड बाय L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरीके से करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं L1 M2 और प्लस L2 M1 होल स्क्वायर, मतलब 4H स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स L1 L2 और M1 M2, तो 4AB, 4 कैंसिल हो गया, राइट। तो सब जगह से 4 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, राइट, माइनस C इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाय H स्क्वायर माइनस AB, माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents 2 parallel straight lines, then prove that a by h equal to h by b equal to g by f और distance between them is this, right। तो हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, lx प्लस my और प्लस n1 इक्वल टू 0, राइट। दूसरा पैरेलल लाइन है lx
प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल टू 0, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पेयर ऑफ लाइन्स मिल जाएगा, राइट। तो एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन वन इंटू एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन टू इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? तो ये होगा एल एक्स प्लस एम वाई होल स्क्वायर, राइट। और उसके बाद प्लस एन टू इंटू, राइट, एल एक्स प्लस एम वाई इंटू एन वन प्लस एन टू, यही होगा ना 0, राइट। ठीक है, यही होगा। और एन वन के साथ ये, ठीक है, और प्लस एन वन एन टू भी होगा, राइट। तो प्लस एन वन एन टू, एल एक्स प्लस एम वाई इंटू दिस एन टू इंटू एल एक्स प्लस एम वाई, राइट, एन वन इंटू एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन वन एन टू इक्वल टू 0, यही मिलेगा आपको, राइट, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये है क्या? तो दिस इज एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम एक्स वाई, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे मिलेगा आपको एन वन प्लस एन टू, राइट, एन वन प्लस एन टू इंटू एल एक्स और प्लस एम इंटू एन वन प्लस एन टू वाई, राइट, और प्लस एन वन एन टू इक्वल टू 0, राइट। कंपेयर कर दीजिए इससे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू है एल स्क्वायर, b की वैल्यू है एम स्क्वायर, 2h इज, राइट, ट्वाइस h इज क्या है? ट्वाइस lm, राइट, और 2g की वैल्यू है आपके पास n1 प्लस n2 इंटू एल, राइट, और 2f की वैल्यू है आपके पास m इंटू n1 प्लस n2, राइट, और उसके बाद कांस्टेंट c जो है, c की वैल्यू है आपके पास n1 n2, यही है ना, राइट। तो यही है आपके पास, कंपेयर करने के बाद मिला। तो हमें क्या निकालना? a बाई एच। देखिए तो a बाई एच इक्वल टू क्या लाना है? h बाई बी इक्वल टू जी बाई एफ। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। तो g बाई एफ क्या मिला आपको? g बाई एफ इसको और इसको, राइट, तो l बाई एम मिला, राइट। और देखिए तो, और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो h स्क्वायर किसके बराबर है? तो h स्क्वायर आपको बराबर है एल स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर, राइट। h स्क्वायर किसके बराबर है? तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर है। और एल स्क्वायर एम स्क्वायर क्या है? तो ए बी के बराबर है, राइट। तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास h बाई ए, राइट, इसको इधर ले आइए, h बाई बी, राइट, h बाई बी इक्वल टू ए बाई एच, ये भी है, राइट। अब a की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर, राइट, a की वैल्यू है एल स्क्वायर और h की वैल्यू क्या है? एल एम। तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर हो गया l बाई एम के बराबर। तो देखिए तो g बाई एफ भी l बाई एम के बराबर है और h बाई बी भी l बाई एम के बराबर है। तो इससे कह सकते हैं हम कि a बाई एच इक्वल टू h बाई बी इक्वल टू g बाई एफ। पहला सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अब ध्यान दीजिए, कहता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही होगा, राइट। इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं n1 प्लस n2 होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स n1 n2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब आपके पास n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या है? तो n1 प्लस n2 की वैल्यू है यहाँ पे देखिए तो 2g बाई एल, लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2g बाई एल, तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स, राइट। तो 4 टाइम्स क्या है?
तो 4 टाइम्स n1 n2, तो 4 टाइम्स n1 n2 क्या है, तो 4c, राइट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दीजिए, राइट। डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो मतलब ये है अंडर रूट ए प्लस बी, करेक्ट, ये हो गया, राइट। अब देखिए तो, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए एलसीएम ले लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस ए सी, ये वाला ए नीचे चला आएगा, तो अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन देम ये आ गया, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स सो दैट a प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए तो मान लेते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, L1x प्लस M1y और प्लस N1 इंटू L2x प्लस N2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, L1 L2 x स्क्वायर प्लस M1 M2, राइट, M1 M2 y स्क्वायर, राइट, L2x प्लस M2y, राइट, M2y। xy के साथ क्या क्या आएगा, तो xy के साथ आएगा, देखिए तो xy के साथ आएगा L1 M2 प्लस L2 M1, राइट। x के साथ क्या क्या मिलेगा, तो x के साथ आपके पास मिलेगा, x के साथ मिलेगा आपके पास ये, राइट, L2 N1 प्लस L1 N2, दिस इज N2, राइट। तो L1 N2, y के साथ क्या मिलेगा, तो y के साथ आपके पास मिलेगा, y के साथ M1 N2 प्लस, राइट, M1 N2 प्लस M2 N1, राइट, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, तो N1 N2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए फिर से इससे, तो A की वैल्यू क्या है, L1 L2, राइट, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है M1 M2, तो इतना से ही काम बन जाएगा आपका, राइट। आप लिखेंगे दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो मतलब माइनस पहले लाइन का स्लोप माइनस L1 अपॉन M1 इंटू दूसरे लाइन का स्लोप माइनस L2 अपॉन M2, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, करेक्ट। तो कहने का मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 क्या होगा, 0 होगा। L1 L2 की जगह A रख दीजिए, M1 M2 की जगह B रख दीजिए, तो A प्लस B 0 आ गया। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट द लाइन्स Lx प्लस My होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स Mx माइनस Ly होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो ये पेयर ऑफ लाइन्स है, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं Lx प्लस My इक्वल टू प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस √3 इंटू Mx माइनस Ly, ठीक है। तो एक बार प्लस वाला लीजिएगा, तो पहला इक्वेशन है Lx प्लस My इक्वल टू √3 इंटू Mx माइनस Ly, राइट। और सेकेंड लाइन क्या है, तो इसको लिख लेते हैं, राइट, y वाला टर्म एक साथ, x वाला टर्म एक साथ, तो x इंटू, राइट, x इंटू क्या लिखेंगे, L माइनस √3m इक्वल टू y वाला टर्म एक साथ, तो लिखेंगे माइनस y, राइट, माइनस y, तो m प्लस L√3, करेक्ट, ये हो गया। सेकेंड वाला लाइन है Lx प्लस My इक्वल टू माइनस √3 इंटू Mx माइनस Ly, राइट। तो इधर ले आएंगे, तो x के साथ L प्लस √3m, ठीक है, और y के साथ क्या मिलेगा, तो y के साथ मिलेगा आपको √3l माइनस m, ठीक है, y के साथ ये मिलेगा, राइट। अब पहले एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स लिख देते हैं, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन और दिस इज सेकेंड लाइन। तो सपोज इनके बीच का एंगल अल्फा है,
राइट। तो 10 अल्फा लिखते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो देखिए तो पहले लाइन की स्लोप क्या है, तो पहले लाइन का स्लोप है, ध्यान दीजिएगा, तो दिस इक्वल्स पहले लाइन का स्लोप जो है आपके पास ये है माइनस ऑफ, मतलब ये है √3m माइनस l डिवाइडेड बाय m प्लस l√3, राइट। और दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, तो दूसरे लाइन का स्लोप है माइनस, राइट, l प्लस √3m डिवाइडेड बाय √3l माइनस m, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, तो ये है आपके पास √3m माइनस l डिवाइडेड बाय m प्लस l√3, करेक्ट, इंटू l प्लस √3m डिवाइडेड बाय √3l माइनस m। ठीक है, हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा हमारे पास √3m माइनस l इंटू √3l माइनस m, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, माइनस l प्लस √3m इंटू m प्लस l√3, राइट, डिवाइडेड बाय m प्लस l√3, राइट, इंटू √3l माइनस m प्लस, राइट, √3m माइनस l इंटू l प्लस √3m, राइट, l प्लस √3m। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, देखिए तो ये है 3lm, राइट, 3lm माइनस √3l², राइट, उसके बाद है माइनस √3m² प्लस lm माइनस lm, राइट, माइनस lm माइनस √3m², राइट, और माइनस √3l², राइट, और ये है माइनस 3ml, यही है ना, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, तो यहाँ पे है आपके पास √3lm प्लस 3l², राइट, माइनस m² माइनस lm√3, राइट, और प्लस √3ml माइनस l², राइट, उसके बाद प्लस 3m² माइनस √3ml। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3lm कैंसिल, lm कैंसिल, राइट, √3m² और √3l², राइट, ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है, तो इसमें से कोई कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो √3ml कैंसिल, राइट, उसके बाद और कोई कैंसिल होगा, तो ये और ये कैंसिल, राइट, तो बचा क्या आपके पास 3l² माइनस l² और माइनस m² प्लस 3m², ये बच गया। तो देखिए तो क्या मिलेगा, ऊपर मिला आपके पास √3l², तो माइनस 2√3l², राइट, और माइनस 2√3m², यही मिला, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा, तो 2l² माइनस 2m², राइट, ओ सॉरी प्लस 2m², ठीक है, l² प्लस m² कैंसिल, राइट, कॉमन ले लीजिए माइनस 2√3 और 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज मॉड ऑफ माइनस √3, मतलब √3 10 अल्फा की वैल्यू √3 है, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। अब एक लाइन के, दो लाइन के बीच का इक्वेशन 60 डिग्री। अब क्या करें, इन दोनों में से किसी एक लाइन को लीजिए, ये लाइन को लीजिए, उसकी एंगल 10 बीटा मान लीजिए और 10 बीटा को भी √3 दिखा देते हैं, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो 10 बीटा लिखते हैं, इसका स्लोप मालूम है √3m, राइट, माइनस l डिवाइडेड बाय m प्लस l√3, राइट, इसका स्लोप क्या है, तो प्लस l/m, राइट, 1 माइनस l/m √3m माइनस l डिवाइडेड बाय m प्लस l√3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला टर्म, ऊपर क्या बचेगा, तो √3m²
माइनस एल एम, राइट, और प्लस एल एम कैंसिल, राइट, माइनस एल स्क्वायर रूट 3, करेक्ट, डिवाइडेड बाय नीचे देखिए तो क्या मिलेगा, तो एम स्क्वायर और एम एल रूट 3 कैंसिल, तो एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही मिलेगा। देखिए तो एम स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, राइट, एम स्क्वायर एम एल रूट 3 माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एल स्क्वायर, करेक्ट, ये मिलेगा, ठीक है। और ऊपर जरा चेक कर लेते हैं, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी प्लस एल स्क्वायर होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज रूट 3, तो बीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो आपके पास अल्फा 60 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, तो एक ट्रेंगल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये इस लाइन से जो ट्रेंगल बनेगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस by स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c, राइट। तो देखिए तो अभी तुरंत हमने बताया था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, पेयर ऑफ लाइंस जो गिवन इक्वेशन था परपेंडिकुलर है, तो a प्लस बी को क्या किया था आपने, 0 किया था, मतलब 2 प्लस बी प्रूफ किए थे अभी तुरंत, a प्लस बी 0 होगा, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू तो -2 आ गई। जब b -2 हो गई तो अब इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा 0, राइट। तो इसके सामने लिखिए जनरल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर, राइट, माइनस 11x प्लस 13y प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस, राइट, प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो a की वैल्यू क्या है 2, राइट, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 3/2, b क्या है -2, g की वैल्यू क्या है -11/2, f की वैल्यू क्या है तो 13/2 और c की वैल्यू क्या है, c ही है, राइट। तो देखिए तो हम क्या बताए थे कंडीशन, डेल्टा 0 या फिर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होगा। तो ABC की वैल्यू तो A2 है, B -2 है और C ही है, तो दिस इज -4C। 2FGH, राइट, तो 2FGH की वैल्यू है 2 इंटू 13/2 इंटू -11/2 इंटू H 3/2 माइनस AF स्क्वायर मतलब 2 इंटू 13/2 होल स्क्वायर, राइट, तो 169/4 लिखते जाते हैं। BG स्क्वायर तो B है -2, तो 2G स्क्वायर की वैल्यू तो 121/4, 2 इंटू 121/4 माइनस CH स्क्वायर, तो CH की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 9/4 इक्वल टू 0। यहाँ से C निकाल देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, राइट, तो -4C ये कितना आएगा, तो दिस इज -33 इंटू 13, तो 33 इंटू 13 कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो गया 99, ये हो गया 33, 429, तो -429 डिवाइडेड बाई 4, 169 इंटू 2, राइट, तो ये हो गया 338, राइट, डिवाइडेड बाई 4, ये कितना होगा, तो ये होगा आपके पास 242, ठीक है, 242 डिवाइडेड बाई 4 -9C/4 इक्वल टू 0, 4 एलसीएम लीजिए तो -16C -429 -338 प्लस 242 -9C इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 25C की वैल्यू कितना आ गया, तो 429, तो 429 प्लस 338 तो कितना हो गया, ये हो गया 767242, राइट, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, राइट, ये हो गया 5, तो दिस इज -525, ठीक है, तो -525 तो लिखेंगे 25C इक्वल टू
525, राइट। तो मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, -525 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हो गया -21। तो सी की वैल्यू -21 और बी की वैल्यू -2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिक से इतना ही क्वेश्चन था और इतना जो थ्योरी था आपको समझ में आ गया। थ्योरी सिंपल था कि पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया, राइट। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है।